Hi guys, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन 10 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी स्टडी में सफलता हासिल कर सकते हैं। यूं कहें तो स्टडी में नहीं, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस कैरियर को पकड़ना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से आपके पकड़ में होगी। ये 10 टिप्स अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि सर हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं हो पाता है, सर हम क्या करें कि ये सारी चीजें हमारे मन मस्तिष्क में संजमित हो जाए। तो आज ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। सिर्फ आप फोकस करके इन 10 टिप्स के बारे में अच्छी तरह से आप समझें और आप देखेंगे कि इसको भली भांति जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको एक नया जीवन फिर से अनुभव होगा। तो मैं चलता हूं। देखिए, सबसे पहला टिप्स सफल होने के लिए, सबसे पहला टिप्स गोल। प्रायः जो बच्चे अपना कैरियर के प्रति वफादार होते हैं वो सबसे पहला कार्य अपना गोल बनाते हैं। एक गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम होना आवश्यक है। हम पढ़ते हैं बट क्यों पढ़ते हैं ये मुझे जानकारी नहीं होती। डेली एक रूटीन पर हम लोग कार्य करते हैं, घर से चलते हैं, ट्यूशन को आते हैं, ट्यूशन से घर जाते हैं, बट हमारा गोल क्या है ये हमें पता नहीं। आप अक्सर बच्चों से पूछें कि आप क्यों पढ़ते हैं तो उसका जवाब आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला आपको करना क्या है ये आपको डिसाइड करना है। यू टेक टू डिसाइड व्हाट टू डू, देन आप अच्छी तरह से गोल डिसाइड करें। जब आप गोल डिसाइड करेंगे तो आपके पास एक ओरिएंटेड वर्क होगा और आप अच्छी तरह से उस पर काम करने के लिए उत्साहित होंगे। तो सबसे पहला क्या करना है, हमें गोल बनानी है। गोल कई एक प्रकार की हो सकती है। बिजनेस वाले बिजनेस टाइप के गोल बना सकते हैं, कैरियर में इंप्रूव करने के लिए लोग अलग टाइप के गोल बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स अपना गोल अपने तरीकों से बना सकते हैं। जिन्हें 99% मार्क्स लानी है वो उस टाइप के गोल बना सकते हैं, जिन्हें नॉलेज के साथ ग्रेड अप होना है वो अलग टाइप के गोल बना सकते हैं। तो ढेर सारे गोल आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं गोल पे विशेष चर्चा नहीं करना चाहता। सो फर्स्ट टिप्स टू सक्सेस, यू टेक टू डिसाइड ए गोल। सेकेंड, दूसरा विलिंग टू सक्सेस। आपने गोल बना लिया बट आपको सफल होने की चाह नहीं है, आप अपने आप को इनकरेज नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर कुछ करने की जिजीविषा नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहला गोल के साथ आप अपने अंदर आपको विलिंग करना पड़ेगा, आपको उत्साहित करना पड़ेगा। और आप जब विलिंग होगी सक्सेस की, जब आपके अंदर चाहत होगी किसी चीजों को पाने की, देन यू हैव टू अचीव, और आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो सेकंड जो टिप्स आपके पास है, विलिंग टू सक्सेस, अर्थात आपको सफल होना है तो अपने अंदर एक चाहत लानी पड़ेगी। जब चाहत लाओगे तो आप आसानी से किसी चीजों को प्राप्त कर सकते हो। देन तीसरा टिप्स, टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, अक्सर लोग ये कंप्लेन किया करते हैं कि सर सारी चीज मेरे पास है बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पूरा दिन यूं ही बर्बाद हो जाता है, वेस्टिंग हो जाती है, समय ही नहीं बच पाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लॉट ऑफ टाइम बट यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम यूं ही समय को वेस्ट करते जाएं, टाइम मैनेज्ड ना करें, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे।
अब आप सोचिए, ईश्वर ने हमें ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को ओनली 24 आवर्स ही दिया है। सारे लोग टाइम मैनेजमेंट करके अपनी दिनचर्या को फुलफिल करते हैं। कोई उतना ही 24 आवर्स में अपने समय को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है और सफल हो जाता है। बहुत सारे इंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे हायर प्रोफाइल के लोग हैं, और स्टूडेंट्स भी अपने टाइम को मैनेजमेंट करके जो चीज चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं। तो आज आप भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए, टाइम मैनेज करें कि अगर 3 घंटा हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। वी फोकस्ड टू स्टडी ओनली 3 आवर्स, बट ओनली फोकस्ड, नॉट डिस्ट्रैक्ट, देन आप आसानी से टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स। ये तीसरा टॉपिक्स आपका हो गया, तीसरा टिप्स हो गया। इसको भली भांति समझे। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ कार्य को कर पाएंगे, कुछ कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो आपके जीवन में सफलता का समावेश कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक पेन और एक डायरी लेकर सबसे पहला अपने समय को व्यवस्थित करें। किस प्रकार से समय को व्यवस्थित करें, ये आप अच्छी तरह से अपने समयों को लगा के समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर को समझ सकते हैं। तो तीसरा टिप्स आपका टाइम मैनेजमेंट। चौथा टिप्स आपके पास है टू टेक नॉलेज, नॉट टू स्टडी फॉर पास्ट। बिल्कुल सही बात है। अक्सर हम लोग किसी भी परीक्षाओं को पास करने के लिए पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट गुड वे। आपको अगर नॉलेज चाहिए, अगर आपके पास नॉलेज होता है तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं, आप कोई भी शैक्षिक परीक्षाएं आसानी से पास कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला आप नॉलेज लेने की कोशिश करें। आप ज्ञान लें, समझें, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करें, उसको अपने जीवन के पहलुओं से जोड़ें, उसको अनुभव करें, तो आप आसानी से पास भी हो सकते हैं और ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फोर्थ टॉपिक है आपके पास, टू टेक नॉलेज नॉट टू पास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमेशा ज्ञान को खोजें, जहां से भी ज्ञान मिले आसानी से लें, ज्ञान को अपने दैनिक जीवनों के अनुभवों में जोड़ें, आप आसानी से सफल होंगे। तो पांचवा टिप्स है आपके पास, मेकिंग नोट्स एक्यूरेसी बाय हाइलाइटर। वेरी गुड। आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप सारी रणनीतियां उसी नोट्स पर आपके डेवलप होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर पे जाते हैं, लेकिन आप कलम भूल गए, यू हैव लॉस्ट योर पेन। क्या आप एग्जाम दे पाओगे? अगर कोई मदद ना करे तो आपके एग्जाम पेंडिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपके पास आपके कार्यों के लिए शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र का मीन्स वेपन्स नहीं, आपके कार्यों का शस्त्र। इट मीन्स आपको सफल होना है, जिस क्षेत्र में सफल होना है तो आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। बट कैसी नोट्स? एक्यूरेसी, स्पष्ट रूप से आप समझ पाए वैसा नोट्स बनाए। और वो नोट्स जब भी बनाए तो हाइलाइटर की मदद से, अर्थात जो जो टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पर आप हाइलाइटर दें कि जब भी आप उसे रिवाइज करें तो आसानी से हाइलाइटर की मदद से उस चीजों को आप समझ पाए। तो मेकिंग नोट्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैरियर्स टू सक्सेस। देन आपके पास छठा जो टिप्स है, रिवीजन रिपीटली। प्रायः
बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। कौन सा मिस्टेक करते हैं? एक बार पढ़ लिए, दोबारा रिवीजन नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है। यह एक प्रकार का हर्डल है आपके जीवन का। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बार बार रिवीजन की आवश्यकता है। और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपके मेमोरी में वह बात नहीं आएगी। क्योंकि आप देखोगे कि जिस समय आप अपने स्कूलिंग लाइफ में रहते हो, उस समय के जो आपके फ्रेंड होते हैं वो बहुत ही आपसे मधुर संबंध बनाते हैं। लेकिन कई वर्षों के बाद जब आप उनसे मिलते हो तो आप भी हिचकते हो और वो भी हिचकता है, बिकॉज बीच का जो ड्यूरेशन है लॉन्ग हो गया और उस ड्यूरेशन में आपसी तालमेल समाप्त हो गए। इस वजह से दोनों एक दूसरे से मिलने से हिचकते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और जब भी आप नोट्स को खोलते हो लगता है कि पढ़ा हुआ है, नहीं, इसको मत समझना है। पढ़ा हुआ है फिर भी उसको पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, और हर एक बार जब हम पढ़ेंगे तो एक नया अनुभव आपके जीवन में उत्पन्न होगा और वो आपके जीवन में एक नई एनर्जी को संचार करेगा और इससे एक एनर्जी प्रस्फुटित होगी जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी। तो रिवीजन रिपीटली। नेक्स्ट टिप्स, नेवर काउंटेड नंबर ऑफ आवर्स वाइज स्टडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर हम कहते मैंने तो 4 घंटा पढ़ लिया। अरे 4 घंटा इज नॉट सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने जितना घंटा पढ़ा वो कंसंट्रेट होके पढ़ा, फोकस्ड किया एक एक टॉपिक को, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको समय काउंट नहीं करना है, आपको समय काउंट नहीं करना है। आपको फोकस्ड करके अगर आप पूरे दिन में 3 घंटा ही देते हैं तो इट इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर 6 घंटे देते हैं बट यू नॉट फोकस्ड टू टॉपिक्स, देन इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको फोकस्ड करना है। जितना ही समय आपके लिए है उतने ही समय में आप फोकस करके किसी टॉपिक को सही तरीकों से जब आप अपने अंतर्मन में उतारेंगे तो ये आपको सक्सेस के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट टिप्स, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी हार्ड वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आज मैंने पढ़ा और विगत कई दिनों तक मैं पढ़ना छोड़ दिया। देयर इज नो वे टू सक्सेस, बिकॉज अगर हमें सफलता पानी है तो हमें परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली कार्यों को करना ही पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बार बार सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तब तक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लें। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक सीढ़ी चढ़ के रुक जाए 3 दिनों तक, फिर 3 दिन के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़े, तो टाइम का वेस्टिंग और 100 समय हम उस जगहों पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली, लगातार अनवरत रूप से, चाहे लाख हर्डल आए, हमारे जीवन में लाख ऑब्स्टेकल आए, हमें अगर अचीव करना है तो करना है। वी हैव टू अचीव माई गोल, माई सेल्फ गोल। तो हमें क्या करना है कि बार बार उस कार्यों को करना है और परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली रूप से हार्ड वर्क को कंप्लीट करना है। अब आपके पास अगला टिप्स, सोशल मीडिया, मैनेज योर टाइम नॉट टू डिस्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि सोशल मीडिया हमारे युवा जगत को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपना अपना मानना है, लेकिन मैं मानता हूं कि नॉट, इट इज नॉट सो एक्यूरेसी। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का कारक है गलत यूज करने पर। हम उसके लिए भी एक समय मैनेज करेंगे कि आज हम 9 से 10, रात्रि 9 से 10 सोशल मीडिया पर काम करेंगे। इट मीन्स उसी समय हम फेसबुक चलाएंगे, उसी समय हम इंस्टाग्राम चलाएंगे, उसी समय हम चैट करेंगे। बाकी समय में उससे जो कार्य हमारे लिए लाभदायक है वह कार्य को करें। बहुत सारी चीजें हमारे सोशल मीडिया पर है। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीजों का जानकारी ले सकते हैं हम लोग। तो हम अपने समय को अगर स्पेसिफाइड कर लें इंडिविजुअली तो हम सफल हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का
ये रोल हम सोशल मीडिया को नहीं दे सकते। तो हम अपने समय को अगर मैनेज कर लें तो हम आसानी से यह काम कर लें। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं और उस समय चैटिंग कर रहे हैं, उस समय फेसबुक चला रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे समय वेस्टिंग होते चले जाएंगे और फिर हम अपने समय को वापस नहीं लौटा सकते। इसलिए उसके लिए हमको कुछ समय मैनेज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टिप्स, डोंट बी हैवॉक। लास्ट टिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जब एग्जाम का प्रेशर होता है, जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक होता है, तब हम हैवॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और जब डरेंगे तो मरेंगे। इसलिए डरना नहीं है। फेल्योर अक्सर लोग होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आज सेलिब्रिटीज हो या मोटिवेशनल हो, वो सारे लोग असफल हुए, लेकिन वो असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाए और आज जाके सफल है और हम लोगों के लिए इंस्पायरेशनल है। तो सबसे पहली बात, हैवॉक नहीं लेनी है, डरना नहीं है, और हमें एक रास्ता खोजना है कि जिससे हम आसानी से सफल हो जाए। इसलिए अपने जीवन में कोई भी कठिनाई अगर उत्पन्न होती है तो हमें असफल के लिए सोचना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है और आगे बढ़ते रहना है। और इसी प्रकार से ये 10 टिप्स आपके जीवन को संयमित, सादगी और काफी आगे बढ़ाने के लिए प्रशस्त करेगा। फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।